जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज का क्लास बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत का जो आपका छठा चैप्टर है, भारतीय संस्कारा, जो आपका छठा चैप्टर है, उसके बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। वन शॉट में ये चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। इसका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, हर चीज़ के ऊपर आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं भारतीय संस्कारा, संस्कार क्या होता है। सबसे पहला इसी का अर्थ समझते हैं, संस्कार क्या है। तो संस्कार होता है जन्म से पूर्व और मृत्यु तक जो कर्मकांड किए जाते हैं उसे संस्कार कहते हैं। यानी जन्म से पहले और मृत्यु तक जो विधि विधान किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संस्कार। ठीक है। भारतीय संस्कार प्राचीन संस्कृति की पहचान इसी से है। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे होंगे लिखा है, प्राचीन संस्कृति की पहचान इसी से है। किससे? संस्कार से। तो किससे प्राचीन संस्कृति की पहचान है? संस्कार से। आप याद रखिएगा। संस्कार किसे कहते हैं? हमने जाना कि जन्म से पूर्व और मृत्यु तक जो कर्मकांड किए जाते हैं उसे संस्कार कहते हैं। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। सबसे पहला होता है जन्म से पूर्व, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, विवाह संस्कार और दाह संस्कार। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं। शैशव संस्कार 6 होते हैं। शैशव मतलब बचपन का संस्कार, शिशु का संस्कार 6 होते हैं। शैक्षणिक संस्कार 5 होते, विवाह 1 और अंत्येष्टि 1, जिसको दाह संस्कार बोला जाता है। इसी को अंत्येष्टि बोलते। ठीक है। तो ये 5 प्रकार के संस्कार आपके सामने लिखा दिख रहा होगा। अगर आपसे कोई पूछे संस्कार कितने हैं तो 16 है। प्रकार पूछेगा तो 5, लेकिन संख्या पूछेगा तो 16। क्या बोलेंगे? 16। ये 16 संस्कार कौन कौन है, हर चीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलते हैं संस्कार के ऊपर कि जन्म से पूर्व जो 3 संस्कार है वो कौन कौन है। जन्म से पूर्व 3 संस्कार कौन कौन है उसके ऊपर थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, जन्म से पूर्व 3 संस्कार है। ठीक है। कौन कौन 3 है? पहला है गर्भाधारण। पहला है गर्भाधारण संस्कार, जिसको गर्भाधान संस्कार भी कहते हैं, और यह सबसे प्रारंभिक संस्कार के रूप में इसको माना जाता है। सबसे प्रारंभिक संस्कार कौन सा है? गर्भाधान संस्कार। दूसरा है पुंसवनम संस्कार और तीसरा है सीमांतोनयनम संस्कार। सीमांतोनयनम यानी जन्म से पूर्व 3 संस्कार यही है। एक है गर्भाधारण, पुंसवनम और सीमांतोनयनम। ये आपके सब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछे जाते हैं कि जन्म से पूर्व संस्कार कितने हैं। ये भी पूछे जाते हैं कि संस्कार कितने प्रकार के हैं, उनका नाम लिखिए, ये भी पूछा जाता है। तो बढ़िया तरीके से आप हर चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है। जन्म से पूर्व 3 संस्कार है। और जन्म से पूर्व संस्कार क्यों मनाते हैं? तो गर्भ रक्षा के लिए, और गर्भ रक्षा माँ और बच्चे दोनों के लिए हम लोग जन्म से पूर्व संस्कार मनाते हैं। गर्भाधारण, पुंसवनम, सीमांतोनयनम। अब चलिए हम लोग देखते हैं बारीकी से एक एक संस्कार के बारे में, समझते हैं कि गर्भाधारण संस्कार क्या है। तो गर्भाधान संस्कार किसे कहते हैं? जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है तो उसे हम लोग गर्भाधान संस्कार कहते हैं, और यह प्रारंभिक संस्कार होता है। यानी संस्कार की शुरुआत यहीं से होती है। जब कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो उसमें गर्भाधान संस्कार लगते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है, गर्भाधान संस्कार है, और यह सबसे प्रारंभिक संस्कार होता है। एक एक करके हम लोग 16 संस्कार को देखेंगे। अभी हमने एक संस्कार देखा, गर्भाधारण। दूसरा है पुंसवनम। दूसरा है पुंसवनम संस्कार क्या है? तो गर्भ रक्षा के लिए, गर्भ रक्षा के लिए जो संस्कार किया जाता है, जो पूजा पाठ किया जाता है, उसे पुंसवनम संस्कार के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तीसरा है सीमांतोनयनम। माँ और बच्चों के लिए किया गया संस्कार, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए संस्कार किया जाता, उसको हम लोग सीमांतोनयनम संस्कार कहते हैं। तो हमने देखा जन्म से पूर्व जो 3 संस्कार है, तीनों संस्कार को पूरा डिटेल में हमने समझ लिया। आपसे ये भी पूछेगा गर्भाधान संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म से पूर्व। पुंसवनम जन्म से पूर्व, सीमांतोनयनम जन्म से पूर्व। तो बारीकी से हर चीज़ के ऊपर आपको याद रखनी है। चलते हैं अगला, शैशव संस्कार जो 6 हैं वो कौन कौन से हैं उसके ऊपर पूरा डिटेल में हम लोग समझते हैं। चलिए चलते हैं अगला शैशव संस्कार की ओर कि शैशव संस्कार कौन कौन से हैं।
शैशव संस्कार की अगर संख्या की बात करें तो 6 होती है इनकी संख्या। सबसे पहला है जात कर्म। अब बच्चे का जन्म हो जाता है तो सबसे पहले ये निर्धारित किया जाता है कि बच्चे का जन्म किस जाति में हुआ है। तो सबसे पहला संस्कार होता है जात कर्म। शैशव संस्कार का सबसे पहला संस्कार है जात कर्म। दूसरा है नामकरण, कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसका नाम भी रखाता है, तो वो नामकरण संस्कार के अंतर्गत आता है। तीसरा संस्कार है अन्नप्रसानम। अन्नप्रसानम मतलब जब बच्चे को सबसे पहली बार अन्न का दाना दिया जाता है उसके मुंह में, यानी अन्न का स्वाद दिया जाता है कि अन्न, चाहे वो रोटी हो, भात हो, कुछ भी, तो उसमें अन्नप्रसानम संस्कार लगते हैं। अगला अगर हम बात करें चौथा संस्कार, तो चौथा है चूड़ाकर्म। चौथा क्या है? चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म संस्कार वैसे संस्कार को कहा जाता है जिसमें बच्चे का पहली बार मुंडन होता है। जब बच्चे का पहली बार मुड़ना होता है तो उसमें चूड़ाकर्म संस्कार लगता है। अब पांचवा संस्कार क्या है? कर्ण भेदन। कर्ण भेदन मतलब बच्चे को जब पहली बार कान छेदा जाता है तो उसमें कर्ण भेदन संस्कार लगते हैं। छठा है निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार कहने का मतलब है कि जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है तो निष्क्रमण संस्कार लगता है। तो हमने देख लिया शैशव संस्कार जो 6 हैं, पूरा डिटेल में इसके बारे में हमने समझ लिया। और चलते हैं इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा जात कर्म। जात कर्म क्या है? बच्चे का जन्म किस जाति में हुआ है इसका निर्धारण होता है, सबसे पहला जात कर्म। दूसरा है नामकरण, नाम रखाता है बच्चे का, छोटू मोटू जो भी नाम रखाता है। तीसरा अन्नप्रसानम, जब बच्चे को पहली बार अन्न का दाना दिया जाता है उसके मुंह में, तो अन्नप्रसानम संस्कार लगते हैं। चौथा है चूड़ाकर्म, जब बच्चे को मुंडन किया जाता है वो भी पहली बार, तो चूड़ाकर्म संस्कार। फिर है कर्ण भेदन, जब बच्चे को पहली बार कान छेदा जाता है या छेदाता है तो उसमें कर्ण भेदन संस्कार लगते हैं। छठा है निष्क्रमण, जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है तो निष्क्रमण संस्कार लगते हैं। तो शैशव संस्कार जो 6 था हमने बारीकी से देख लिया, और ये आपके सब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछे जाते हैं कि शैशव संस्कार कौन कौन है, उनके नाम लिखे, तो आपको यही 6 लिखनी है सीक्वेंस से, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो शैक्षणिक संस्कार है 5। 5 कौन कौन है डिटेल में थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। शैक्षणिक संस्कार मतलब बच्चा बड़ा हो गया है, पढ़ने लिखने लायक हो गया है, तो शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं। सबसे पहला संस्कार होता है शैक्षणिक संस्कार में अक्षरारंभ। अक्षरारंभ कहने का मतलब है कि जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है, पढ़ना लिखना शुरू करता है, तो अक्षरारंभ संस्कार में जब बालक को अक्षर का ज्ञान दिया जाता है कि क ख ग सबसे पहले सिखाया जाता है, तो वो हमारा अक्षरारंभ संस्कार के अंतर्गत आता है। दूसरा है वेदारंभ। दूसरा क्या है? वेदारंभ। प्राचीन समय में क्या होता था कि प्राचीन समय में सबसे पहले शिष्य को वेद का ज्ञान दिया जाता था, सबसे पहले उसको वेद पढ़ाया जाता था। तो वेदारंभ संस्कार में जब बालक को वेद का ज्ञान दिया जाता है कि वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके बारे में ज्ञान दिया जाता है, तो वेदारंभ संस्कार होते हैं। तीसरा है उपनयनम। उपनयनम संस्कार क्या है? जब बालक घर छोड़कर बाहर या फिर गुरुकुल शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है या जनेऊ धारण करता है, तो उसमें उपनयनम संस्कार लगते हैं। जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है, जनेऊ धारण करता है या बाहर पढ़ने के लिए गुरुकुल जाता है, क्योंकि पहले के समय में गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, ऋषियों के द्वारा गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, तो उसमें उपनयनम संस्कार लगता था। चौथा है केशांत संस्कार। केशांत और केशांत संस्कार बहुत पूछता है कि केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? शैक्षणिक संस्कार, ठीक है, याद रखिए। तो केशांत संस्कार में क्या होता है? जब बालक पहली बार बाल या दाढ़ी कटवाता है, जब बालक बड़ा हो गया, बाल या दाढ़ी जब पहली बार कटवाता है तो उसमें केशांत संस्कार लगता है। मुंडन होता है तो चूड़ाकर्म, मुंडन तो चूड़ाकर्म, वो हमारा शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। हर चीज़ के ऊपर बारीकी से याद रखिए। पांचवा है समावर्तन। समावर्तन क्या है? जब बच्चा शिक्षा प्राप्त करने के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तब उसमें समापवर्तन संस्कार लगता है। कौन सा संस्कार? समापवर्तन। मतलब बालक पढ़ लिख करके कुछ कर लिया, अब उसका शादी का उम्र हो गया है, विवाह करने का उम्र हो गया है, तो उसमें समावर्तन संस्कार लगते थे कि समावर्तन संस्कार में जब बच्चा शिक्षा प्राप्त कर लिया उसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था, ठीक है। तो
हमने 3 संस्कार के प्रकार देख लिए, जन्म से पूर्व, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार। चलते हैं अगला संस्कार जो है विवाह संस्कार, उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए विवाह संस्कार के बारे में देखते हैं। चौथा संस्कार का जो प्रकार है वो है विवाह संस्कार, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विवाह संस्कार ही है, क्योंकि विवाह संस्कार को संस्कार की पुनरावृत्ति वाला संस्कार कहा जाता है, क्योंकि विवाह संस्कार से ही संस्कार फिर से दोबारा स्टार्ट होता है। कैसे समझेंगे हम लोग। विवाह संस्कार एक प्रकार के होते हैं, इसमें कुछ विधि विधान होते हैं, शब्द होते हैं, आप याद रखिएगा, आपके परीक्षा में ये शब्द पूछे जाते हैं। जैसे में कन्यादान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत। सिंदूर दान विवाह संस्कार, पानी ग्रहण विवाह संस्कार, लाज होम विवाह संस्कार। ये चारों शब्द बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लेकर के आए आप लोग के लिए। कन्यादान पूछे, सिंदूर दान पूछे, पानी ग्रहण पूछे, लाज होम पूछे, ठीक है। ये सब किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? विवाह संस्कार, ठीक है। अगला है संस्कार अंत्येष्टि संस्कार, जो हमारा संस्कार का 5वां प्रकार है, और इसी को अंतिम संस्कार कहते हैं। सबसे अंतिम संस्कार क्या है? अंत्येष्टि संस्कार। जब इंसान मर जाता है, उसका जब दाह संस्कार होता है, तो उसी में अंत्येष्टि संस्कार लगता है, और ये भी एक प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्राचीन समय में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन समय में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, और प्राचीन समय में शिष्यों अपने गुरु को क्या दान देते थे? गाय देते थे। क्या देते थे? गाय। याद रखिएगा। किस संस्कार के बाद पुनः संस्कार दोहराता है? विवाह संस्कार। जैसा कि हमने बताया कि विवाह संस्कार के बाद संस्कार फिर से दोबारा दोहराते हैं। कैसे? विवाह हो गया, विवाह होने के बाद फिर से महिला गर्भवती होगी, फिर से उसमें जन्म से पूर्व 3 संस्कार लगेगा, फिर बच्चा जन्म लेगा तो जात कर्म ये सब लगेगा, फिर शैक्षणिक होगा, शैशव होगा। इस तरीके से सारा संस्कार फिर से दोबारा रिपीट होता है। तो ये सारे की पॉइंट हमने भारतीय संस्कारा पाठ का देखा। अब देखते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर, कि इसके जो आपको इस पाठ में करके जानी है, ठीक है, बढ़िया तरीके से। और ये सारे प्रश्न जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसका आंसर अभी हम लोगों ने देखा। सबसे पहला प्रश्न है संस्कार कितने प्रकार के हैं? लिखे, हमने पढ़ लिया। आपको ये प्रश्न खुद से बनानी है। जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? उनके नाम लिखे। शैशव संस्कार कितने हैं? उनके नाम लिखे। शैक्षणिक संस्कार कितने? उनके नाम लिखे। और संस्कार किसे कहते हैं? उसके नाम लिखे। तो ये 5 के 5 प्रश्न इंपॉर्टेंट है भारतीय संस्कारा पाठ का। तो ये सारे प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से कर लेनी है। इसके आंसर अभी हम लोगों ने पढ़ा, सभी प्रश्नों के आंसर हमने पढ़ा, तो आपको ये सारे प्रश्न का आंसर खुद से देनी है, ठीक है। बाकी यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए, और जो हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे 1 2 3 4 5 तक पढ़ा दिया गया है। आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़े हैं, कल चैप्टर 7 पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कंटिन्यू हमारा चैप्टर, सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और अपनी बोर्ड की तैयारी बढ़िया तरीके से कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बाकी मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।